Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. सही बताना, ये क्वेश्चन कितने लोग के दिमाग में आता है? Almost everybody. Everybody and that too every second day. राइट एंड ये प्रॉब्लम देखिए ना, बहुत बार स्टूडेंट मुझसे एवरी सेकंड थर्ड डे मुझे एक मैसेज आता है। सर क्या मैसेज आता है कि सर आईआईटी आईएम 5 अटेम्प्ट दे चुके हैं लोग, आईआईटी से हैं, आईएम से है, ठीक है, राइट सर, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, 5 बार मेंस लिखे हुए हैं, मेरा तो प्री भी नहीं हुआ है, तो आखिर मेरा ही क्यों सिलेक्शन होगा सर? वाई मी? मैं तो सर घर में हूँ, दिल्ली भी नहीं जा पा रहा, जो कि नैरेटिव सेट किया गया है, बड़ी बड़ी कोचिंग भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा क्यों होगा? ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये चीज जानेंगे एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये पर्टिकुलर वीडियो के बाद आप कभी ये क्वेश्चन को मन में लाओगे ही नहीं, और अगर आता है तो ये वीडियो को सेव कर लेना एंड जब जब अपने आप पे डाउट हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंट हो, अंडर मतलब आप एक सम काइंड ऑफ एंजाइटी हो, प्लीज इस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। और यार बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपको मैसेज कैसे करें, कांटेक्ट क्या? भाई हर बार बोलता हूँ, टेलीग्राम आईडी सुमित इज देयर, दिस इज द वे टू डायरेक्टली रीच मी, मैं ही ऑपरेट करता हूँ, अगर आप मैसेज करोगे इट विल कम इन माय फोन, सिंपल एज दैट। आप कोई भी अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, राइट। एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो भाई, द सिविल्स क्लब, आई डोंट पोस्ट यूजलेस शिट, ठीक है, वहां काम की चीजें आती हैं, तो डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन दैट। सो लेट्स बिगिन द वीडियो, इसको यहाँ पे हम समझने स्टार्ट करते हैं। अब देखो इस पर्टिकुलर वीडियो में ना मैं आपको एग्जाम्पल नहीं दूंगा कि भाई देखो बेटा शर्मा जी का लड़के का हो गया, वो दिल्ली गया, XYZ इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा, तो तुम भी क्या है XYZ को ज्वाइन कर लो, तुम्हारा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, तेरा नहीं होगा, ठीक है, राइट, ये कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। प्लस ये बच्चे ने यहां से घर से तैयारी करी इसलिए नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, ठीक है, हो सकता है तेरा हो जाए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल नहीं देने वाला, क्योंकि वो एक गलत तरीका होता है जहां से आप कुछ सेलेक्टिवली एग्जाम्पल को चूज करके एक जनरलाइज थ्योरी को करते हो, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं, ठीक है, द एविडेंस ऑफ फॉल्सिफिकेशन, ठीक है। फॉल्सिफिकेशन मींस दोस थ्योरीज आर नॉट वेरीफाइबल ऑन एवरीबॉडी, जनरलाइज आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे नहीं करेंगे, दैट इज अ रॉन्ग वे टू प्रूव कि जस्ट बिकॉज ए पर्सन का हुआ उस पर्टिकुलर कोचिंग में, तेरा नहीं हुआ। तो मैं ऑपोजिट बताता हूं ना, क्यों भाई, 1000 बंदे थे उस कोचिंग में, एक ही का तो हुआ, 999 का क्यों नहीं हुआ? ये कभी दिखाई नहीं आता। तो ये इजीली मैं गलत कर सकता हूं, मैंने गलत इनफैक्ट कर भी दिया है, ठीक है। तो हम ये चीज नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे कि सर आखिर क्यों मेरा होगा, एंड गिव मी सम सॉलिड कंक्लूसिव एविडेंस, नॉट की एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं नहीं देने वाला, जबकि मैं और आप हम सब हजारों लोग जानते हैं जिन्होंने यहाँ पे डिफरेंट तरीकों से एग्जाम को निकाला है। सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे आप इसलिए आपका होगा, ठीक है, बिकॉज देखिए, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ, ये आईआईटी आईएम जितने भी लोग हैं इनसे आपको नहीं डरना है, क्योंकि जो यूपीएससी एज एन एग्जाम है ना, ये एग्जाम नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। एंड ये जो प्रोसेस है ये काफी लंबा है, काफी ज्यादा लंबा। यू विल फाइंड मैनी कैंडिडेट्स दे फॉल्टर, कहीं ना कहीं वो फॉल्टर कर जाते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं फॉल्टर कर जाते हैं। प्रीलिम्स में भी दो चीज है, यहाँ GS1 एज वेल एज तुम्हारा CSAT। अब बहुत सारे आईआईटी के बंदे दे फेल्ड लास्ट इन 2023 इन CSAT, राइट, बट मेनी नॉर्मल पीपल, उन्होंने इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन करा, उनका हो गया, राइट। आई हैड मेड दिस वीडियो कि मेरा 2023 में CSAT कैसे निकला, ठीक है, तो देखो, ठीक है, एलिमिनेट हो गए, ठीक है, राइट। प्लस फिर आता है मेंस, 7 पेपर्स का कॉम्बो है, राइट, मेनी स्पॉइल, यू कैन से बैडली, एक पेपर ऐसे खराब कर दिया, मैंने ऐसो को देखा है, 140 पहले अटेम्प्ट में थे, अगले अटेम्प्ट में ऐसे में 60 है। इनफैक्ट याद है मैंने जो अंडरस्टैंड यूपीएससी इज फ्रॉड वाली वीडियो बनाई थी, उसमें जो मैंने उस कैंडिडेट की मार्कशीट डिस्कस करी थी, उसके 160 मार्क्स थे PSIR के पेपर नंबर 2 में, एंड नेक्स्ट ईयर 60 हो गए थे, रिमेंबर दैट, ठीक है। तो क्या है, जब तक ये 7 पेपर्स का कॉम्बो नहीं बैठेगा, ठीक है, आपका सिलेक्शन या किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा, या आप ऐसे कह सकते हो कि आप वो अंडर 100 वाली लिस्ट में नहीं आ रहे हो, ठीक है। तो आपको ये चीज समझना है। प्लस देयर इज एन एलिमेंट ऑफ इंटरव्यू एज वेल, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सर आप ये ऑब्जर्व करो ना कि कौन आखिर तक टिका हुआ है, कौन आखिर तक टिका हुआ है, इसमें ये बहुत मैटर करता है। बिकम दैट राहुल द्रविड़, कौन यहाँ पे राहुल द्रविड़ है, द वॉल, ठीक है। इस चीज को हमें यहाँ पे समझना है। एग्जाम बहुत लंबा है, कितने लोग आखिर तक टिके हुए हैं, ठीक है, आप देखो, यू विल फाइंड वेरी वेरी फ्यू, ठीक है। तो ये जो मतलब आप ऐसे कह सकते हो ना, जो फाइट है वो सिर्फ एक दिन की नहीं है दोस्त, फाइट यहां पे हर रोज की है,
ठीक है, गेम यहाँ पे कंसिस्टेंसी का है, एंड कंसिस्टेंसी हैज नथिंग टू डू विद आईआईटी, आईआईएम और यू कैन से सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का टैग ना, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये चीज कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, यस दैट डज नॉट मीन आईआईटी आईआईएम के बंदे कंसिस्टेंट नहीं होते, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट हो सकता है कि आज वो उतने नहीं हो सकता है कोई जॉब कर रहा है, कुछ भी हो, वट एवर रीजन की वजह से आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी ब्रेक बहुत तरीके से हो सकती है। सो आज ऐसी सिचुएशन है, बट हौले रखो दोस्त, 7 पेपर्स, GS1-2 इंटरव्यू एक लंबा प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस है, फाइट हर रोज की है, फाइट कंसिस्टेंसी की है। ठीक है, अगर आप नेचुरली देखो ना, एग्जाम टफ नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टफनेस पता है क्या होती है, आईआईटी, कैट, इनका पेपर उठाओ, आपको यही समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें। तुम ऐसे देखो यार, अब मैं स्टार्ट कहां से करूं, ठीक, एक्स की वैल्यू क्या डालूं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी में नहीं आते। यूपीएससी का पेपर कंपेयर टू अदर एग्जाम हल्का होता है कंटेंट वाइज, बट जस्ट बिकॉज द प्रोसेस इज सो मच रिगोरस दैट इट बिकम्स द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया, एंड शायद मेरे ख्याल से वर्ल्ड में भी सेकंड या फर्स्ट नंबर पे आता है टफनेस। ये चीज आप ध्यान रखना। तो कभी भी ये मत सोचना कि सर मैं तो मतलब वही वाली चीज है, डोंट फील, मतलब अपने आप को ना विक्टिमाइज और अपने आप को ना नेगेटिव वर्ड्स देना ना बिल्कुल बंद करो। ठीक है, मैं अभी आपको प्रूव करने वाला हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि सर आईआईटी आईएम या वॉट एवर बी द थिंग, कितने लोग राइट अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। एग्जाम सिंस इट्स अ प्रोसेस, राइट अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों पे राइट गाइडेंस लिटरली है ही नहीं, और आज के जमाने में जहां गाइडेंस ज्यादा है वहां रॉन्ग गाइडेंस बहुत ज्यादा है। मेरे पास एक स्टूडेंट आया, मेंस दिया हुआ था। ठीक है, बोला सर मैंने तो इस बार इस इंस्टीट्यूट की भी टेस्ट सीरीज दी है, वो दी। ठीक है, तो मैंने कहा ओके ठीक है, तो बोला सर क्यों नहीं हुआ मेरा। मैंने कहा काम का पेपर भेजो। ठीक है, पेपर भेजा और टेस्ट सीरीज में उसके अच्छे नंबर थे, 110 ऐसे ऐसे नंबर थे। मैंने कहा भाई कितना बड़ा ब्लंडर किया है ये टेस्ट सीरीज में, किसने चेक करी है। ठीक है, एंड देन टेस्ट सीरीज में पता चला वो जो पर्सन था इतना ज्यादा क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस ही नहीं कर रहा, वो जो रट के आ रहा बस लिख दे रहा, पूरा पूरा लिख दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा ऐसे कर रहा। अब वो क्या है, टेस्ट सीरीज में आपने यहाँ टेस्ट तो चेक हुआ, ठीक है, बट किसने करा, प्रीलिम्स क्वालिफाइड ही नहीं था, क्या पता वो बंदा, तो वो आपको जज कर रहा है टेस्ट सीरीज में। अब बताओ क्या करोगे, अब क्या करोगे। ठीक है ना, तो ऐसा होता है, दिस इज द थिंग। जस्ट बिकॉज वही वाली बात है ना, हम लोग एंटाइटलमेंट के लिए सोचते हैं कि सर मैंने तो टेस्ट सीरीज दे दी, मैंने ऑटोमेटिक हो जाएगा। अरे भाई सही लिखना है ना आंसर, या टेस्ट सीरीज देना इंपॉर्टेंट है। आप समझो सही क्वेश्चन को, वेदर यू हैव एड्रेस दैट क्वेश्चन ऑन राइट और नॉट, ये आप बताओ। मॉडल आंसर भी जो टेस्ट सीरीज के होते हैं इररेलेवेंट होते हैं, मोस्टली यू विल फाइंड इतने इतने बड़े बड़े मॉडल आंसर देते हैं जो यूजलेस। ठीक है, राइट, तो ये चीज आप समझो, राइट गाइडेंस की आज के जमाने में बहुत कमी है। क्या वो बंदा राइट नोट्स बना रहा है, क्या वो राइट आंसर्स लिख रहा है, क्या वो राइट मेंटर से कनेक्ट हुआ है। ठीक है, ये आज के जमाने में बहुत ज्यादा मतलब रेलिवेंट हो गया है। ठीक है, राइट, दिल्ली की जितनी भी कोचिंग है ना, यू विल फाइंड वहां इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। क्या आप एक्चुअली में तुम्हें लगता है, मतलब जो दिल्ली नहीं जा पाता है उसके फोमो की बात कर रहा हूँ, वहां टीचर से कनेक्ट कर पा रहे हो। मेरे पास एक स्टूडेंट आया, बोला सर एक ना टीचर को मैंने 60,000 रुपए दिए, ठीक है, उनकी क्लासरूम अटेंड करी, बहुत फेमस कोचिंग थी। ठीक है, एंड बोला सर मैं ना वहाँ पे ना मैं सिर्फ ना उनकी बात को सुनता था और सिर्फ लिखता था, और मोस्टली कभी कभी क्या बोलती थी, इतनी बड़ी क्लास होती थी, 600-700 बच्चे होते थे, कि मैं ना पड़ोसी कॉपी से देख के लिखता था या टीवी पे देख के लिखता था। बताओ, ये है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, यही तो चीज गलत है जो लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि फिर उस भीड़ में 600 के 600 को क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि 600 से वहां बैठने से कुछ नहीं होता, जो वो उसके बाद घर जाके कर रहे हैं उससे एक्चुअली में हो रहा है। हो सकता है जो टीचर ने बताया उससे कंप्लीटली अलग कर रहे हैं, और ये चीज देखी भी गई, आई वोंट नेम, बट AIR-1 हैज ऑल्सो मतलब इस चीज को बोला गई है कि जो वहां पे बताया गया था उसको तो मैंने कंप्लीटली अपोजिट करा। ठीक है, राइट, तो ये आप ध्यान रखो, क्योंकि दैट मॉडल वर्क्स ऑन जनरलाइजेशन, दिस एग्जाम वर्क्स ऑन कि व्हाट आर माय स्पेसिफिक स्ट्रेंथ्स, क्या वो तुम रियलाइज कर पाए हो या नहीं, एंड फॉर दैट यू नीड अ राइट मेंटर जो आपके साथ बैठे। ठीक है, ये कभी मत समझना, ठीक है, एक्चुअली हमारे में क्या हो गया ना, ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि यार जो ये बहुत बड़ा मतलब जो ये स्पेशली ये जो मॉडल है कि जहाँ टीचर का एक्सेसिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है, वो ज्यादा अच्छा इंस्टीट्यूट है। ठीक, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैं इस पर कई बात करूंगा। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड, बट 5 स्टार होटल्स में अगर आप जाओगे ना, जितना महंगा वो होता है होटल से, जितनी महंगी चीज होती है वहां उतना क्लोज आप शेफ से होते हो। यू कैन एक्चुअली गो एंड आस्क अ 5 स्टार शेफ
कि सर आप आओ, मुझे ये एक चीज करना है, वहां आपके लिए कस्टमाइज्ड मील बनवाई जाएगी, शेफ आपके लिए आएगा, बैठेगा आपके साथ उसी टेबल पे, सर क्या चाहिए कैसा चाहिए, और दोबारा बनवाएगा। नहीं पसंद आता है दोबारा भेजो, दोबारा बन के आएगी मील। यू कैन एक्चुअली विजिट देयर पैंट्री जहां पे खाना बन रहा है। ठीक है, तो ये मत सोचो जितनी महंगी कोचिंग है वहां टीचर की एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो राइट अप्रोच तुम कभी नहीं जा पाओगे, वो भी राइट टीचर। ठीक है, आप ये चीज समझो। ठीक है, तो कभी भी ऐसा आए दिल्ली की कोचिंग या इसको लेके, तो सोचना ना सर 800 बच्चे हैं तो सबका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों नहीं हो रहा। यू विल सी, जितनी कोचिंग के आप एड्स देखते हो मोस्टली 3-4 साल पहले कभी कहीं एनरोलमेंट हो गया था, उसे नहीं पता था। ठीक है, तो प्लीज कभी भी ये मत सोचना। ठीक है, देन नेक्स्ट, सिंस एग्जाम लंबा है तो यहाँ पे बहुत बार डिस्ट्रेस हो जाते हैं लोग डिग्रेस हो जाते हैं, लोग रॉन्ग कोचिंग रॉन्ग गाइडेंस में फंस जाते हैं, और आज के जमाने में स्पेशली ज्यादा है व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया। ठीक है, अब सोशल मीडिया का राइज हो चुका है, एवरी ईयर यू विल सी विद इन 9 मंथ्स को यूट्यूब चैनल फट जा रहा है। ठीक है, एंड सडनली एवरी ऑडियंस इज रनिंग टुवर्ड्स दैट, बिना सोचे। ठीक है, बिना सोचे कि वेदर यू रिक्वायर्ड दैट, क्या वो सही भी था, क्या वो मेरे लिए फिट था। समझो, तो आज एक्चुअली में एग्जाम निकालना इजी है, क्यों, रॉन्ग गाइडेंस ज्यादा है ना। तो जब रॉन्ग गाइडेंस ज्यादा है तो एग्जाम निकालना बहुत इजी हो जाता है। आप ये चीज समझो। ठीक है, जितने भी आप यूट्यूब चैनल्स आप देखो, एक नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं हर साल, आप देखो एवरी ईयर, आई वोंट नेम देम बट यू नो व्हाट्स हैपनिंग, राइट। कोई अंडरस्टैंड आया, उसके बाद पता चला रहे हो तो वो भी फ्रॉड निकल गया। ठीक है, वो पैसा बना के भाग लिए। ठीक है, तो इसमें एंट्री यही हो रही है, रातों रात कोई आ रहा है एग्जिट ले लेना, चले आ रहा है। ठीक है, वही है ना, इसकी टोपी आई तुम्हें बेच के निकल गई, हो गया। ठीक है, तो एवरीवन इज ट्राइंग टू सेल यू अ नैरेटिव, प्लीज डोंट फॉल फॉर ऑल दीज नैरेटिव। यस, मैं भी एक नैरेटिव बेच रहा हूँ, ठीक है, बट मैं आपको एक सच का नैरेटिव बेच रहा हूँ। नो वन केयर्स फॉर यू, honestly no one cares for you, it's your battle and you have to fight it on your own. हाँ, yes, if you want my help तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राइट, I'll help my best of my abilities। ठीक है, बट ये आप सोचो कि सर आप या कोई और तुम्हारा एग्जाम निकाल देगा, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। द डे यू पे द मनी, दैट्स इट, दे आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट पर्टिकुलर गाय हु विल और गर्ल हु विल पे देम मनी। ठीक है, तो ये चीज आप समझो, रातों रात कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, लिटरली कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो प्लीज कभी भी ये मत सोचो, है ना, कि सर मतलब मेरा नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, एग्जाम बहुत लंबा है भाई, अभी रखो। अभी कहते हैं ना वो हिंदुस्तानी भाई, रुको जरा, सबर करो। ठीक है, तो यही आपको भी यहाँ पे करना है। ठीक है, आप समझिए। नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चे यहाँ क्या है, यू विल फाइंड दे आर, यू कैन से लिटरली ट्रैप्ड इन अ लॉट ऑफ पर्सनल इश्यूज। किसी का ब्रेकअप हो रखा है, कोई कहीं फाइट मार रहा है। ठीक है, आप मुझसे बताओ कितने लोग उनमें से ऐसे होंगे, लाखों में से, जो ऑनेस्टली पढ़ रहे हैं, जो ऑनेस्टली पढ़ रहे हैं, वेरी वेरी फ्यू। ऑनेस्टी इज वन ऑफ द बेस्ट और आई वुड से अ वेरी हाई क्वालिटी इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम, अगर आपको यहाँ पे सेलेक्ट होना है। ठीक है, ऑनेस्ट बहुत कम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ऑनेस्टी से बहुत कम प्रिपरेशन यहाँ पे चल रही है। ठीक है, और ऑल्सो गाइस टेलीग्राम चैनल ये है द सिविल्स क्लब। ठीक है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कितने लोग हैं भाई, कितने लोग हैं उनमें से जो दे आर स्टडिंग हार्ड, दे आर स्टडिंग स्मार्ट एज वेल एज दे आर स्टडिंग लॉन्ग। ये मैंने इस पे आई हैड टोल्ड यू, हार्ड मींस व्हाट, इफेक्टिवली एफिशिएंटली पढ़ रहे हैं। अगर 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो आउटपुट उनका एटलीस्ट 1.9 आवर्स का निकल ही रहा है। ठीक है, 80 से 90% एफिशिएंट है वो। ठीक है, if they are they studying the right material and that too are they studying for long। ठीक है, कितने लोग ऐसे जो सिर्फ IAS के लिए पढ़ रहे हैं, यू विल फाइंड देयर आर मेनी पीपल जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब आते ही मल्टीपल चीजों को टारगेट करेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है एनर्जी बटेगी, एनर्जी बटेगी तो बस फिर और द चांसेस गेट रिड्यूस, है ना। तो आप इस चीज को समझो। ठीक है, राइट, कभी भी अगर ये आए मन में कि सब मेरा ही क्यों हुआ, तो इस वीडियो को आप ध्यान से समझना। ठीक है, दिस एग्जाम इज मोर अबाउट इंट्रोस्पेक्शन। जिस बंदे ने अपनी स्ट्रेंथ को, ठीक है, जिस बंदे ने अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज कर लिया एंड खेलना सीख गया, वो ये एग्जाम निकाल देगा। एंड जो बंदा ये नहीं कर पाया, ठीक है, वो नहीं निकाल पाया। एंड फॉर दैट यू रिक्वायर द राइट पीपल टू गेट कनेक्टेड टू यू। ठीक है, एंड एक राइट प्रोसेस को एक राइट टाइम में करना जरूरी है, नहीं तो आप फंसोगे। एंड last but not the least, yes, this exam has a lot of element of luck involved, a lot of element of luck. Yes, some people are, it works, ठीक है, I don't have any reason for this, ठीक है, it works, ठीक है। 770 marks अगर आपके मेंस में आ रहे हैं, and in interview if you get 200 plus, that equals to almost 970 मेरी मैथ्स, ठीक है, हाँ है ना। बट अगर आपके 800 मेंस में आ रहे हैं, and if you get 140, ठीक है, you are dead, ठीक है, you are dead, ठीक है। ये कितना बनेगा, ठीक है, this is what 940, और कट ऑफ अगर 941 है
तो बूम, दिस डज नॉट गेट सेलेक्टेड, और ये बंदे को कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, 20-30 मार्क्स ऊपर मिल जाएगा, एक डिसेंट टाइप की सर्विस मिल जाएगी, है ना। दिस इज द रियलिटी. यस, पीपल आर लकी, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, बट तभी तो यूपीएससी ने 6 अटेम्प्ट दिए, तभी तो यूपीएससी ने 6 अटेम्प्ट दिए हैं, ठीक है, कि यार एक बार चलो लक फेल हो रहा है, दूसरी बार तो काम करेगा ना. बट लक कहते हैं ना, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव. अगर आपने यहाँ पे राइट प्रोसेस को नहीं फॉलो कर रखा है, राइट अप्रोच को नहीं फॉलो कर रखा है, राइट गाइडेंस नहीं है, ठीक है, अगर आप राइट नोट्स नहीं बना रहे हो, राइट आंसर्स नहीं लिख रहे हो, तो राइट रिजल्ट नहीं आएगा. हमारे अंदर क्या होता है ना, हम लोग एंटाइटलमेंट्स में बिलीव करते हैं कि सर मैं तो नोट्स बना रहा हूं ना, मैं तो आंसर्स लिख रहा हूं ना, मैं तो मेंटरशिप ले रहा हूं ना, मेरा तो सिलेक्शन होगा, है ना. भाई वो राइट है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, वो राइट आंसर्स हैं या नहीं ये कैसे पता चलेगा, वो मतलब राइट मेंटर्स हैं या नहीं कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा. तभी नहीं हो रहा है ना, तभी नहीं हो रहा है ना, क्योंकि सच कोई बोल ही नहीं रहा आपसे, ठीक है, राइट. तो आप ये चीज को समझो, ठीक है, राइट. सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, आई गिव माय बेस्ट, ठीक है. सो व्हाट्स द बॉटम लाइन, अगर मैं बॉटम लाइन कंक्लूजन को ड्रॉ करूं, तो दोस्त, डू द राइट थिंग, डू द राइट थिंग एंड टेक अ ग्रेसफुल एग्जिट. समथिंग एल्स आप अच्छा कर लोगे, और आज नहीं तो कल अगर होना है तो हो जाएगा. प्लीज डू नॉट वेस्ट योर लाइफ, राइट. और रिग्रेट फ्री एग्जिट ले, ठीक है. जो जो रिक्वायरमेंट्स है उसको करें, देयर आर एब्सोल्युटली नो शॉर्टकट. कोई भी तुझसे बोले भाई ये नहीं करना है, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, खुद दिमाग लगाना यार. अगर तू नोट्स नहीं बना रहा है, अगर तू सिनॉप्सिस नोट्स नहीं बना रहा है, अगर तू आंसर राइटिंग नहीं कर रहा है, अगर तू प्रॉपर सही से पढ़ नहीं रहा है, इनटू बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट में नहीं कर रहा है, कैसे आंसर्स लिखोगे भाई. मेरे पास तो कोई इसका आंसर ही नहीं है, ठीक है. यू हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, ठीक है. और बहुत बहुत कम लोग ये कंसिस्टेंटली, एफिशिएंटली एंड रिगरसली करते हैं, बहुत कम लोग. IIT IIM डज नॉट मैटर एट ऑल, ठीक है. एंड उसके बाद भी यू नीड एंड सम काइंड ऑफ एलिमेंट ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ द ऑलमाइटी, ठीक है. वो तो डेफिनेटली है यार, हम सबके साथ है, ठीक है, बिकॉज चांस ही नहीं देते, नहीं तो हाँ ना, बहुत सारे देखो ऐसे लोग हैं जिनके पास शायद कभी चांस ही नहीं आया यूपीएससी प्रिपरेशन करने का, ठीक है. सो यू गाइस, और मेरी नजर में तो ऑटोमेटिकली लकी, हम सब लकी हैं यार, ठीक है. सो दैट्स इट गाइस, आई होप दिस वाज हेल्पफुल. एंड यस, मुझसे किसी को भी कांटेक्ट करना है तो मैं पहले बता चुका हूं, टेलीग्राम आईडी सुमित इज देयर. एंड अगर तुम्हें कोई भी कोर्सेज में एनरोल होना है, www.civilsclub.in पे जाके एनरोल कर सकते हो. चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय.